आज मैं आप लोग के सामने लेसन प्लान, जिसे हम हिंदी में पाठ्य योजना कहते हैं, वो बताने वाली हूँ कि हम किस प्रकार से पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम एक विषय का प्रस्तुतिकरण का नाम लिखेंगे। साइड में हम छात्र अध्यापिका का नाम, विषय, विद्यालय का नाम लिखते हैं। इधर हम कक्षा लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं और समयावधि लिखते हैं, और जिस टॉपिक पे हम पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे, हम इसमें उद्देश्य लिखते हैं। हमारा उद्देश्य दो प्रकार से होगा। अनुदेशात्मक उद्देश्य में हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य लेते हैं। सामान्य उद्देश्य लेने के पश्चात हम इनमें विशिष्ट उद्देश्य भी लेते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम विषय के प्रति बच्चों के किस प्रकार से प्रेरित करते हैं कि वो बच्चे किस प्रकार से विषय में रुचि ले सकते हैं, तो हम इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में हम जिस टॉपिक के लिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो जैसे हम ले रहे हैं सजीवों में श्वसन, तो श्वसन बच्चे किस प्रकार से, पश्चात हम देखेंगे हम लेते हैं सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें हम परंपरागत सहायक शिक्षण सामग्री लेंगे, जिसमें हम श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक आदि लेते हैं। और विशिष्ट सहायक शिक्षण सामग्री हमारा होगा जो हम प्रस्तुत करेंगे श्वसन तंत्र से प्रदर्शित चार्ट पेपर। इसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम छात्रों को श्वसन के बारे में सामान्य जानकारी बच्चे रखते हैं तो वह लिखेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में कुछ इस प्रकार रहेगा कि छात्र अध्यापिका जो है वो उचित समय में सहायक शिक्षण सामग्री साथ कक्षा में प्रवेश करती है। फिर कक्षा में प्रवेश करने के पश्चात वह अभिवादन स्वीकार करती है और अपना पाठ्य योजना के आधार पर प्रश्न पूछती है और बच्चों से उत्तर लेने का प्रयास करती है। उसके पश्चात ही अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न हमारा जिगजैग के क्वेश्चन के आधार पर बनाते हैं। हम देखते हैं इसमें हम लेते हैं शिक्षण बिंदु, शिक्षक अभिक्रिया, छात्र अभिक्रिया और श्यामपट्ट। प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा कि हम यह बोलेंगे बच्चों से कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो बच्चे बताएंगे प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए हवा, पानी, भोजन की आवश्यकता होती है। फिर हम इसी उत्तर के अनुसार फिर दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे कि हवा से हमें मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस प्राप्त होती हैं। तो बच्चे बताएंगे हवा से हमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें प्राप्त होती है। फिर हम यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे और यहाँ से हम क्वेश्चन बनाएंगे कि मानव शरीर ऑक्सीजन गैस कौन सी क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं। तो बच्चे बताएंगे मानव शरीर ऑक्सीजन गैस श्वसन क्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं। फिर हम क्वेश्चन करेंगे श्वसन से आप क्या समझते हैं। बच्चे बोलेंगे कि वायु की उपस्थिति में श्वास लेना और श्वास बाहर छोड़ना श्वसन कहलाता है। फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि श्वसन एक अपचय क्रिया है या नहीं है, यदि है तो किस प्रकार है, आप समझाइए। तो बच्चों यहाँ पे बच्चे मौन रहेंगे, जिससे यह क्या होगा, हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। अब इसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन में हम कुछ इस प्रकार कहेंगे बच्चों तो आज हम सजीवों में श्वसन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, और हम श्यामपट्ट में लिखेंगे कि सजीवों में श्वसन, यह हमारा टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि देखेंगे, और शिक्षण सूत्र जो रहेगा वो सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब हम प्रस्तुतिकरण देखते हैं। प्रस्तुतिकरण में हम बच्चों को सजीवों में श्वसन के बारे में प्रस्तावना देंगे कि किस प्रकार से श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, यह सब बताएंगे। फिर उसके बाद हम बच्चों को अर्थ बताएंगे। अर्थ बताने के पश्चात बच्चे भी उसे लिखेंगे, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। और हम श्यामपट्ट में लिखेंगे प्रस्तावना, फिर अर्थ बताने के बाद अर्थ, उसके बाद आएगा हमारा परिभाषा जो हम बताएंगे। फिर आता है हमारा परिभाषा। परिभाषा लिखने के परिभाषा बताने के बाद बच्चे भी वही कार्य करेंगे और हम श्यामपट्ट में परिभाषा लिखेंगे। इसके पश्चात हम विकासात्मक क्वेश्चन लेंगे। विकासात्मक क्वेश्चन हम कहाँ से लेंगे, जो हम पढ़ाएंगे उसी से हम विकासात्मक क्वेश्चन बच्चे से करेंगे कि बच्चों ने क्या जाना। इसके पश्चात हम देखेंगे कि बच्चों को श्वसन के प्रकार के बारे में बताएंगे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, और हम श्यामपट्ट में फिर इसी कार्य को लिखेंगे। इसके पश्चात हम बच्चों को
श्वसन के अंग बताएंगे कि विभिन्न जीवों में श्वसन के लिए कौन कौन से अंग होते हैं, और श्यामपट्ट कार्य में हम श्वसन के अंग को लिखेंगे। फिर मनुष्य में होने वाले श्वसन अंग और मनुष्य में किस प्रकार से श्वसन की क्रिया के लिए कौन कौन से अंग होते हैं, इनके बारे में हम बच्चों को बताएंगे। और फिर हम श्यामपट्ट में चित्र के द्वारा हम समझाएंगे। तो इस प्रकार से हम प्रस्तुतिकरण देते हैं और फिर लास्ट में हम इसमें बोधात्मक प्रश्न लेते हैं, जिसमें हम जो पढ़ाए रहते हैं उसी के अंतर्गत बच्चों से प्रश्न किया जाता है। पश्चात हम फिर से पुनरावृत्ति करेंगे कि हमने जो पढ़ाया उसके बारे में हम पुनरावलोकन करेंगे कि बच्चों आज हमने यह सब पढ़ा, जिससे रिलेटेड हम ये पुनरावृत्ति के बारे में सिर्फ शिक्षक अभिक्रिया में लिखेंगे। छात्र अभिक्रिया में छात्र मौन से सुनेंगे। इसके पश्चात आता है मूल्यांकन। अब हम मूल्यांकन में देखेंगे कि बच्चे किस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा, कि बच्चे कक्षा कार्य में किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो हम कक्षा कार्य देंगे बच्चों को, जिसमें हम क्वेश्चन देते हैं इससे रिलेटेड, जो हम लेसन प्लान तैयार करते हैं उससे रिलेटेड। तो पहले हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, श्यामपट्ट कार्य के पश्चात हम छात्र अभिक्रिया में लिखेंगे। तो यह हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसके पश्चात हमारा आता है हम गृह कार्य देते हैं, तो हम गृह कार्य के बारे में लिखते हैं और फिर लास्ट में हमारा आएगा पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। गाइस, इसी प्रकार मैंने आज आपको कक्षा 7वीं के सजीवों में श्वसन के बारे में लेसन प्लान बनाने के बारे में बताया।